उत्तराखंड के पहाड़ों में स्थित चंपावत का इलाका घने जंगलों और खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा था। इसी क्षेत्र में गोलू देवता का प्रसिद्ध मंदिर था। गोलू देवता को न्याय के देवता माना जाता है। कहते हैं कि यदि किसी के साथ अन्याय होता है तो वह गोलू देवता के पास जाकर अपनी गुहार लगाता है और गोलू देवता हमेशा न्याय करते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक बार उस गांव में रहने वाली एक गरीब महिला सरिता अपने खेतों में काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। उसका पड़ोसी एक लालची जमींदार उसके खेतों पर कब्जा करना चाहता था। एक दिन उसने सरिता के खेतों पर अपने लोग भेज दिए और कहा, यह जमीन मेरी है, तुम इसे खाली करो। सरिता ने कई बार जमींदार से विनती की, लेकिन उसने उसकी एक न सुनी। वह बहुत दुखी होकर गोलू देवता के मंदिर पहुंची और उनके सामने एक पर्ची लिखकर अपनी गुहार लगाई। हे गोलू देवता, मेरे साथ न्याय करो। यह खेत मेरे बच्चों के पेट भरने का एकमात्र सहारा है। कृपया मुझे न्याय दिलाओ। उस रात जमींदार को एक सपना आया। उसने देखा कि एक सफेद घोड़े पर सवार गोलू देवता उसके सामने खड़े हैं। देवता ने क्रोधित होकर कहा, तुमने एक गरीब महिला के साथ अन्याय किया है। यदि तुमने कल सुबह तक उसकी जमीन वापस नहीं की तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। जमींदार नींद से हड़बड़ाकर उठा। उसे सपने में गोलू देवता का क्रोध स्पष्ट रूप से याद था। डर के मारे उसने तुरंत अपनी गलती स्वीकार की और सुबह होते ही सरिता के खेत उसे वापस कर दिए। जब गांव वालों को यह बात पता चली तो सभी गोलू देवता के मंदिर में उनका धन्यवाद करने पहुंचे। सरिता ने भी देवता के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे देवता, आपने मेरे बच्चों के लिए न्याय किया। आपकी महिमा अपरंपार है। उस दिन के बाद गांव में किसी ने भी अन्याय करने की हिम्मत नहीं की। सभी ने सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने वाले को हमेशा जीत मिलती है और जो अन्याय करता है उसका अंत निश्चित है। कहानी की सीख, सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है। दूसरों के अधिकार छीनने की बजाय उनकी मदद करें। बुराई का अंत अवश्य होता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। गोलू देवता की यह कहानी आज भी लोगों को सच्चाई और न्याय के पथ पर चलने की प्रेरणा देती है।